कहने के लिए नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच यही है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जिन कामों को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता था। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन 10 साल में डिलीवर हुए हैं बॉस, शुरू नहीं डिलीवर हुए हैं, जिन्हें पूरा करना ही नामुमकिन लगता था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है वाली बात ऐसे ही नहीं कही गई। कश्मीर में पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जो दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। यह वो काम है जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह कश्मीर का चिनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट है, जो दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह रेलवे ब्रिज न सिर्फ बनकर तैयार है, बल्कि इस पर ट्रेन भी दौड़ाकर देख लिया गया है और इसका टेस्ट कर लिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए तैयार हुआ है। पुल की मजबूती को परखने के लिए इस पर पिछले 1 साल से ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन पहली बार इस पुल के ऊपर से ट्रेन का ट्रायल हुआ। पहली ट्रायल ट्रेन जम्मू के रामबन में संगलदान से निकली और चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई रियासी तक पहुंची। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आप सोचिए बॉस, कहां पे बना हुआ है, जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि देखे जरा इंडिया कैसे करता है। करके दिखा दिया बॉस। इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को पूरा कर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की खासियत सुनिए जरा, फिर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। चिनाब रेलवे ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इस पुल के आर्क यानी गोलाई के लिए हुए हिस्से की लंबाई करीब 485 मीटर है, जबकि नदी की सतह से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। यह पुल एफिल टावर से भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। वो एफिल टावर पे जाते हैं ना फोटो खिंचाने, और एफिल टावर भैया उससे 35 मीटर ऊंचा ब्रिज बन गया है भारत रेलवे ब्रिज। और कुतुब मीनार से तो करीब 5 गुना ज्यादा ऊंचा। 5 कुतुब मीनार लगाइएगा तब जाके उस पर चढ़िएगा, तब जाके इस ब्रिज पे, रेलवे ब्रिज पे पहुंच पाइएगा। इस पुल के निर्माण में करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का तो इस्तेमाल हुआ है। चिनाब ब्रिज में कुल मिलाकर 18 पिलर्स हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा स्टील का पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को इतना मजबूत बनाया गया है कि रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाला भी भूकंप आ गया ना, तो वो भी सलाम ठोक के चला जाएगा कि क्या बना दिए बॉस आप लोग। यह पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को भी आसानी से झेलने की ताकत दी गई। यही नहीं, चिनाब रेलवे ब्रिज देश का पहला ऐसा पुल है जिसे DRDO की मदद से ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। करीब 40 किलोग्राम विस्फोटक से ब्लास्ट होने पर भी इस पुल पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, झाड़ देगा पुल के। हट, इतने में नहीं होता मेरा तो। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में करीब 1400 करोड़ की लागत आई है और अगले 120 साल तक इस पुल से ट्रेन गुजारते रहिए। 120 साल, कई पीढ़ियां निकल जाएंगे, वो कहेंगे अरे गजब बनाया बॉस। और अब तो चिनाब रेलवे ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन शुरू होने का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी में ग्राउंड जीरो से जहां यह ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। बतौर भारतीय आपका दिल गदगद हो जाएगा बॉस, क्या ही इस देश में हो रहा है। फिर आपको इसके फायदे भी बताता हूं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। अब कुछ ही दिनों में यहां से रेल गुजरती हुई आपको वादी कश्मीर की ओर ले जाएगी। यह कहना गलत ना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं, ये इस समय मैं कहूंगा कि ऑर्डिनरी कोई पुल नहीं है। ये हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज माना जाता है पूरी दुनिया का। और ये ब्रिज जो है आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और इस ब्रिज को बनाने में आप देखिए, इंजीनियर्स को दिन रात काम करना पड़ा, कई वर्ष लग गए इस पुल को बनाने में, जिसमें 28,000 टन के करीब जो है स्टील रॉड यूज की गई है। और ये स्टील का मतलब यह है कि यानी कि अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए, 8 पॉइंट से भी ज्यादा रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप हो, तो तब भी इस पुल को कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1800 के करीब जो है केबल और रॉड्स, 18,000 के करीब जो केबल और रॉड्स यूज की गई हैं। यानी कि इस केबल और रॉड का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है हवा काफी तेज चलती है। अगर विंड की वेलोसिटी 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी चल रही होगी, तो इस पुल की स्टेबिलिटी को कोई असर नहीं होने वाला। यानी कि ट्रेन यहां से आराम से गुजर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो 8वां वंडर होगा दुनिया का, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्वल है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तैयार होने के पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ गई।
और इसकी वजह भी आपको बताता हूं। यह पुल जिस जगह पर बना है उसकी एलओसी से दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है, और इस पुल के चालू होने के बाद पूरे देश से कश्मीर और लद्दाख रीजन में भारतीय सैनिक और हथियार भेजना अब बहुत आसान हो जाएगा। पहले रोड कनेक्टिविटी भारी बर्फबारी शुरू होने के बाद बंद हो जाती थी भाई, सड़क से भेजने में टाइम भी लगता था। अब इस ब्रिज की वजह से पूरे कश्मीर और लद्दाख इलाके में 365 दिन कनेक्टिविटी होगी। अब पाकिस्तान का होश उड़ा हुआ है। 365 दिन कनेक्टिविटी की वजह से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशों को तगड़ा झटका लगेगा। इससे पूरे इलाके में विकास की रफ्तार को भी तेजी मिलेगी, क्योंकि जरूरी सामान और लोकल प्रोडक्ट्स की ढुलाई आसान हो जाएगी। कश्मीर घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोकल्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिलहाल इस ब्रिज के आसपास के इलाके में 73 गांव ऐसे हैं जहां केवल रोड या नाव से कनेक्टिविटी है। चिनाब रेलवे ब्रिज के चालू होने के बाद तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो होगा ही, लेकिन पिछले 20 सालों में पुल के निर्माण के दौरान भी इलाके के लोगों की जिंदगी में कई बदलाव आए। उन्हें पुल के निर्माण में उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, या मिला ही है। अब इसके चालू होने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी और आसान होने की उम्मीद जगी। इसलिए इलाके के लोगों को भी बेसब्री से चिनाब रेलवे ब्रिज खुलने का इंतजार है। सुनिए कश्मीर के लोकल लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको यह बताता हूं कि कैसी कैसी ट्रेनें इस पर दौड़ेंगी और आगे क्या होगा। देखिए सर, हमारे लिए यही बदलाव आया कि आपको पता है सर, जब वंदे भारत कटरा से श्रीनगर जाएगी तो हम 2 घंटे में वहां पहुंचे होंगे, नहीं तो ऐसे 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं हमारे लिए। और जहां पर रोजगार भी मिला है, हम लोगों ने 15-20 साल जहां के स्थानीय लोगों ने, युवाओं ने काम किया है, वो अपने अपने पैरों पे के ऊपर अब खड़े हो चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री आके से हरी झंडी, कितना इंतजार है आपको उस पल का? देखिए सर, प्रधानमंत्री उनकी ही जो है वो देन है कि ये 2014 के बाद उन्होंने इस काम को पूरी निगरानी रखी। पिछले साल जहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस ब्रिज पर आए थे, उन्होंने जहाँ पर पूरा उन्होंने देखा, फिर देख के वो जहाँ से गए हैं। हम रेलवे मंत्री का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बक्कल, इस जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम सभी जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं वो कब जहाँ आए और जहाँ से रेल को वो हरी झंडी दें। अच्छा, स्टेशन का नाम है बक्कल। अच्छा, कई लोगों ने तो वो सुना था, राकेश टिकैत कहते थे बक्कल उतार देंगे। अब ये ट्रेन कहेगी हम आपको बक्कल पर उतार देंगे। खैर, ये मजाक की बात हुई। चिनाब रेलवे ब्रिज पर जल्दी ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी दौड़ती नजर आएंगी। इस पुल का निर्माण अगस्त 2022 में ही पूरा हो गया था। इसके बाद पुल के ऊपर ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया गया और इस काम को भी 1 साल से पहले यानी मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद ट्रायल रन शुरू होने से पहले खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने पूरे काम का निरीक्षण किया। इसके बाद पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चिनाब रेलवे ब्रिज के पास तिरंगा भी फहराया गया। असल में चिनाब रेलवे ब्रिज जिस USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसका मकसद कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ना है। इस परियोजना के तहत करीब 37,000 करोड़ की लागत से कुल 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को तैयार करना है। यह रेलवे लाइन उधमपुर से कटरा, बनिहाल, काजीगुंड, श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचेगी। अलग अलग फेज में 209 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी रेलवे लाइन का भी काम पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत जहां चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और दूसरे पुल बनाए गए हैं, तो 38 जगहों पर टनल भी तैयार किए गए। ऐसा ही एक टनल रियासी से चिनाब रेलवे ब्रिज होते हुए संगलदान तक पहुंचने वाले रूट पर भी तैयार हुआ है। इस टनल पर भी ट्रायल रन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि चिनाब ब्रिज ने कैसे चीन को भारत से पीछे कर दिया। ये देखिए, ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब 6 किलोमीटर के करीब है। ये टनल लंबा टनल है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है आप देखिए। और यहाँ पे लगातार इस समय जो ट्रायल ट्रेन है वो पूरी इंस्पेक्शन कर रही है, वो मूवमेंट कर रही है रियासी से संगलदान, ताकि किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो, क्योंकि इसमें 0.1% की कोताही का भी चांस नहीं रहता। इसीलिए लगातार पहले इसका जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, ट्रायल रन किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे कमिश्नर आते हैं, फिर वो इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हरी झंडी दिखाई जाती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे VVIP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से रेल को हरी झंडी दिखाते हुए कश्मीर की ओर मूवमेंट करवा देंगे। और इसी पल का इंतजार था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों की बात है जब लोगों के चेहरे एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण से पहले दुनिया चीन के बेईपान जियांग पुल को अजूबा मानती है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था। चीन ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस पुल को बनाया।
इस पुल की ऊंचाई करीब 565 मीटर है। ये देखिए, उस पुल की तस्वीर दिखा रहा हूं। लेकिन चिनाब रेलवे ब्रिज की खूबसूरती और इसकी दूसरी खूबियों ने कई पैमानों पर चीन की तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया। चिनाब नदी पर बना यह रेलवे पुल कश्मीर में विकास की रफ्तार का भी बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। यानी जो लोग कहते थे कि 370 हटने से क्या होगा, क्या से क्या हुआ है, वो आपको कई मायनों में दिखा, इलेक्शन में दिखा जब लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट किया। और कश्मीर में जो बदलाव है उसकी एक और बानगी है यह पुल।